इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत गिरामी, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से हमारा जो दर्स चलता है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत फरमाने के बाद इस्लाम की सच्चाई और हक़ानियत और खूबसूरत तालीमात की बुनियाद पर सलीमुल फितरत तबीयतें इस्लाम की तरफ माइल होने लगी और धीरे धीरे लोग कलमा पढ़कर मुशर्रफ व इस्लाम होने लगे। एक तरफ तो इस्लाम के मानने वालों का दायरा बढ़ता भी जाता था और दूसरी तरफ दुश्मनाने इस्लाम की शिद्दत में भी इजाफा होता था। जो लोग इस्लाम कबूल करते उन्हें तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता, मुश्किलात का सामना करना पड़ता और जो हजरात खुसूसन गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले थे उनके ऊपर दुश्मनाने इस्लाम का जुल्म इंतहा की हदों तक पहुंचा हुआ था। ये सिलसिला एक तरफ तो जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी था और दूसरी तरफ इतनी मुश्किलात का सामना होने के बावजूद जिन्होंने दीन इस्लाम कबूल किया वो अपनी जान देने पर तो आमादा थे मगर इस्लाम का दामन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और लोग दायरे इस्लाम में दाखिल भी हो रहे थे। अल्लाह ताला का फजल और करम हुआ कि उन्हीं अय्याम में हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हैं, ये मुशर्रफ इस्लाम हुए। इनका एक रोब था, दबदबा था, बहादुरी के एतबार से भी और खानदानी एतबार से भी। हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने के 2 या 3 दिन के बाद ही हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक गयूर किस्म के इंसान थे, बहादुर थे, जंगजू थे और जिस बात को ठान लेते थे फिर उससे वो कदम पीछे हटाते नहीं थे। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद बयान फरमाते हैं कि मक्कतुल मुकर्रमा में जहां लोग मोहब्बत और इखुवत और प्यार के साथ रहते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद कौम का जो इत्तेहाद था वो इंतशार में बदल गया। घर घर में नजरियाती इख्तिलाफ पैदा हुआ। जहां सदियों से पूरा मक्का
और मक्का के सारे अफराद मिलकर बुतों की परस्तिश करते थे, अब वहीं पर तौहीद परस्ती का गलगला शुरू हुआ। बुत परस्ती की मुखालिफत शुरू हो गई। बुतों को मजबूर और बेकस बताया जाने लगा और एक वहदहू ला शरीक की इबादत का ज़ौक़ लोगों के दिलों में पैदा होने लगा। तो जाहिर बात है जो शिर्क से आलूदा थे उनमें और तौहीद परस्तों में एक तरह का टकराव पैदा हुआ। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन्हीं अय्याम में हमारे खानदान की एक कनीज थी, जिन्नीरा उनका नाम था, वो मुसलमान हो गई। उसके मुसलमान होने के बाद हमारे खानदान के अफराद ने उस औरत पर काफी जुल्म और ज्यादती की, डराया, धमकाया, मारा, मगर वो खातून इस्लाम से मुनहरिफ होने के लिए तैयार नहीं थी। हत्ता के अबू जहल ये रिश्ते में हजरत फारूक आजम का मामा लगता था। अबू जहल के भांजे हैं हजरत उमर। आप फरमाते हैं कि मैं भी और अम्र इब्न हुशाम यानी अबू जहल, हमने उसे अपनी ताकत भर मारा, पीटा। उसे इस कदर मारा गया कि हमारी मार की वजह से उस खातून की आंखें चली, नाबीना हो गई। तो अबू जहल ने एक दिन उसे मारते हुए कहा कि लात व उज़्ज़ा यानी मक्का में जिन बुतों की परस्तिश होती थी, पूजा होती थी, उनका नाम लेकर कहा कि उनकी खुदाई का इनकार करने के सबब ही तेरी आंखों की रोशनी चली गई है। तो वो खातून ने पूरे जोश ईमानी और यकीन कामिल के साथ ये कहा कि लात व उज़्ज़ा को तो ये भी पता नहीं है कि कौन उसके सामने सर झुकाता है और कौन नहीं झुकाता। उसकी क्या ताकत है कि वो मेरी आंखों की बीनाई छीन सके। मेरे साथ जो भी मामला हुआ है ये मेरे अल्लाह की तरफ से, हो सकता है वो मुझे आजमाइश में डाल रहा हो, आजमाना चाहता हो, मेरा इम्तिहान हो। हजरत उमर फरमाते हैं कि उस खातून ने कामिल यकीन के साथ ये जुमले कहे थे। दूसरे दिन हमने सबने देखा कि उसकी अंधी आंखों में रोशनी आ चुकी थी। फरमाते हैं कि वहां मेरे दिल में थोड़ा सा नरम गोशा पैदा तो हो गया था, लेकिन अक्सर लोग उसकी नाबीना आंखों में रोशनी आने को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू करार दे रहे थे। लोग कह रहे थे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू है, लेकिन हजरत उमर फरमाते हैं कि मेरे दिल में एक नरम गोशा पैदा हो गया था, मगर उस तरफ तवज्जो मैं नहीं दे रहा था। आप फरमाते हैं कि ये अफरा तफरी, बाप बेटा, भांजा, भतीजा, चाचा, मामा, ये सारे रिश्तों में दरारें पड़ गई थी। और इतने दिनों में एक भी वाकया ऐसा नहीं हुआ कि कोई बंदा मुसलमान बन के दोबारा इसने इस्लाम छोड़कर पुराने मजहब में दाखिल हुआ हो, ऐसा हो नहीं रहा था। आप फरमाते हैं कि एक दिन मैं मक्का के हालात से आजिज आ गया था और गौर कर रहा था कि आखिर हमारा जो इत्तेहाद था, पूरा मक्का मिलजुल के रहते थे, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हम में इख्तिलाफ पैदा हुआ, दूरियां पैदा हुई, दुश्मनियां पैदा हुई।
और जितना इसे रोकने की कोशिश हो रही है उसमें मजीद इजाफा ही होता जा रहा है। आप फरमाते हैं काश, मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया कि काश कोई बंदा खड़ा हो और इसकी जड़ों को खत्म कर दे। अब उसकी जड़ क्या है कि जिसकी वजह से मक्का में इख्तलाफात की हवाएं फैल रही हैं, वो जात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों ना उन्हीं को खत्म कर दिया जाए, न रहे बांस न बजे बांसुरी। लोगों पर जुल्म करने से कोई मतलब नहीं है। आप फरमाते हैं लेकिन बनु हाशिम का और बनु अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर का अपना खानदान है, उस खानदान से मुकाबला कौन करेगा। आप फरमाते हैं कि मेरी नजर मक्का के लोगों पर यानी सोच रहे हैं जाती थी, मगर पलट पलट के मेरी तरफ ही आती थी कि ये मेरे सिवा कौन करेगा। दूसरे लोगों में इतनी ताकत, जुर्अत और हिम्मत नहीं है। आप फरमाते हैं कि मैंने अपने आप को इस काम के लिए तैयार कर लिया कि अगर मक्का में दोबारा इत्तेहाद की फजा कायम रखनी है तो फिर माअज़ल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की जिंदगी का खात्मा किया जाए। आप फरमाते हैं मैंने मुसम्मम इरादा किया और तलवार अपने गले में लटकाई और इसी इरादे के साथ कि आज चाहे कुछ हो जाए, चाहे बनु हाशिम मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दें, मगर मैं इसका खात्मा कर दूंगा। आप फरमाते हैं तलवार लेके निकले थे। एक सहाबी हजरत सैयदना नुऐम रज़ी अल्लाह ताला, जो दर पर्दा मुसलमान तो हो गए थे मगर उन्होंने अभी अपने इस्लाम को जाहिर नहीं किया था। वो रास्ते में इनको नजर आए तो हजरत नुऐम फरमाते हैं कि मैंने जब हजरत उमर को तलवार के साथ आते हुए देखा और तेवर भी इनका बदला हुआ था तो मुझे जरा शुबा हुआ, शक हुआ कि शायद हालात ठीक नहीं है। हजरत उमर का रास्ता रोककर हजरत नुऐम ने फरमाया कि उमर क्या बात है, तुम्हारी तेवरी चढ़ी हुई है, तलवार हाथ में है, कहाँ का इरादा है आपका। तो हजरत उमर ने बेखौफ तो थे ही आदमी हो, और फिर इनके बारे में भी पता नहीं था कि ये मुसलमान हैं। इन्होंने बेखौफ होकर के कहा कि तुम नहीं देखते मक्का के हालात क्या से क्या हो गए, और जिसकी वजह से हुए हैं वो सारा जिम्मेदार सारी चीजों का मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है। आज मैंने तय कर लिया है कि आज फैसला ही कर देना चाहे कुछ हो जाए। तो हजरत नुऐम फरमाते हैं कि मैं डर गया क्योंकि हजरत उमर को सभी लोग जानते थे। आप फरमाते हैं कि मैंने उनके रुख को मोड़ने के लिए उस दिन एक राज से मैंने पर्दा हटाया, सिर्फ उनकी तवज्जो किसी और तरफ चली जाए। वो राज ये था कि हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन सैयदा फातिमा और उनके बहनवई हजरत सैयदना सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये रिश्ते में हजरत उमर के चाचा के बेटे भी हैं और चाचाजाद भाई होने के साथ साथ हजरत उमर की बहन का के शोहर भी हैं। वो मुसलमान हो चुके थे मगर किसी को पता नहीं था, खुफिया तौर पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। हजरत उमर को भी मालूम नहीं था। अब चूंकि हजरत नुऐम साहबी रसूल हैं और हजरत उमर का पक्का इरादा था कि हुजूर को माअज़ल्लाह कत्ल कर दें, तो आप फरमाते हैं कि मैंने उस दिन उनकी बहन और बहनवई के इस्लाम कबूल करने को जाहिर कर दिया ताकि उनका रुख उधर हो जाए। मैंने कहा कि उनसे बाद में निपटना, पहले अपने घर की तो खबर लो, तुम्हें मालूम है तुम्हारे घर में क्या हुआ। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, कि तुम्हारी बहन और बहनवई दोनों मुसलमान हो गए। फरमाते मैं इसमें कामयाब हो गया। उनका रुख मोड़ना था, हजरत उमर हुजूर की तरफ जाने के बजाय अपने घर की तरफ, बहन के घर की तरफ पलटे और पूरे जोश के साथ आप अपने बहन के दरवाजे पर गए। दरवाजा बंद था, आपने दरवाजे पर कान लगाए तो अंदर मध्यम कुछ पढ़ने की आवाजें आ रही थी। आपको
बहुत ज्यादा जलाल आया, गुस्सा आया। आपने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन है? तो उसी तेवर और उसी गजब के आलम में आपने कहा कि मैं उमर इब्न खत्ताब हूँ, दरवाजा खोलो। तो जल्दी से कुछ कुरान की सूरतें, उस जमाने में किताब नहीं थी, कुरान चमड़ों पर लिखा जाता था, तो कुछ सूरतें वो चमड़ों पर लिखी हुई थी। वो चमड़ों को उन्होंने लपेटा और एक जगह छुपा दिया और आकर बहन ने दरवाजा खोला। जैसे ही खोला तो इनके हाथ में तलवार भी थी, गुस्से में भी थे, और कहा कि फातिमा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम साबी यानी मुर्तद हो गए हो, तुमने अपने आबा व अजदाद का दीन छोड़ दिया है, क्या ये बात सच है? तो आपकी बहन ने फौरन कह दिया कि हाँ, मैं मुर्तद तो नहीं हुई, सच्चे दीन को मैंने कबूल किया, सच्चा मजहब मुझे मिल गया है और मैंने उसे कबूल कर लिया है। बस उसी हालत में हजरत उमर ने, इतना गनीमत हुआ कि तलवार नहीं चलाई, तलवार साइड पे रखकर अपने बहन और बहन भाई को मारना शुरू किया। इस कदर मारा कि उनके सर फट गए, जख्मी हुए, खून रिसने लगा। उनके बहन भाई तो बेहोश होकर गिर पड़े थे, बहन को मारने लगे। फरमाते हैं कि मैं इस कदर मार रहा था अपनी बहन को कि पूरा जिस्म उसका लहूलुहान हो गया था, मगर उसी हालत में मेरी बहन ने खड़े होकर मेरे सामने खड़ी हो गई और कहने लगी कि मेरे भाई उमर, ये याद रख, जिस माँ का दूध तुमने पिया है ना, उसी माँ का मैंने भी पिया है। कहा तुम मारते मारते थक जाओगे, मगर मैं अपने दीन को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकती। हत्ता कि अगर तुम मेरे जिस्म के बोटी बोटी भी अलग कर दो तो मेरी गोश्त की बोटियों से भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाजें ही आएगी, मैं अपना दीन नहीं छोड़ सकती। हज़रत उमर फरमाते हैं कि वो मेरी बहन जो मुझसे आंख से आंख मिला के बात करने की ताकत नहीं रखती थी, आज उसका तेवर इस कदर बदला हुआ मैंने जब देखा तो दिल में ख्याल आया कि आखिर कौन सी चीज है जिसने मेरी बहन को इतना बहादुर बना दिया है, इतना जरी बना दिया है, आखिर थी भी बहन। फरमाते हैं कि हाथ रोक दिया और नरम लहजे में अपनी बहन से कहा कि बहन, कम से कम मुझे वो दिखा तो दे कि तू पढ़ क्या रही थी। आपकी बहन ने उसी तेवर के साथ कहा कि तुम मुशरिक हो और मुशरिक नापाक होता है, और मैं जो पढ़ रही थी वो खुदा का पाक कलाम है, नापाक हाथों में मैं नहीं दे सकती। तो कहा उसके लिए क्या करना होगा? कहा अगर तुम गुस्ल कर लो, नहा लो, तो मैं तुम्हें वो नुस्खा दे सकती हूँ। भाई फौरन तैयार हुआ कि मैं नहाने के लिए तैयार हूँ। बहन ने जख्मी हालत में अपने भाई के नहाने के लिए पानी निकाला। वो जल्दी से तैयार हुए, नहाने बैठे तो उनकी बहन ने चंद लोटा पानी उनके बदन पे डालना शुरू किया और साथ में ये दुआ भी कर रही थी कि मौला, उमर के जिस्म को पाक करना मेरा काम है, मगर इसके दिल को पाक करना तेरा ही काम है। हजरत उमर ने गुस्ल किया, बाहर निकले और जैसे ही वो नुस्खा जो चमड़े पर लिखे हुए चंद सूरतें थी कुरान पाक की वो पेश किया, तो सूरे ताहा हजरत उमर के सामने थी। अब जाहिर बात है उनकी अपनी मादरी जबान भी अरबी है और कुरान भी अरबी है। उस सूरे ताहा जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, चंद आयतें पढ़ी थी, इधर कुरान पढ़ते जा रहे हैं और इधर आंख से आंसू सावन भादों की तरह बरस रहा है, आंसू टपक रहे हैं और रोते हुए उसे बंद किया और बंद करते हुए बहन से कहने लगे कि बहन, आज मुझे यकीन हो गया है ये कलाम किसी इंसान का हो ही नहीं सकता, यकीनन ये अल्लाह का कलाम है। मुझे बता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, मैं आज ही और इसी वक्त जाकर
मुसलमान बनना चाहता हूँ। उनकी बहन बड़ी खुश हुई और दारे अरकम, हजरत अरकम इब्ने अरकम एक सहाबी हैं, उनके मकान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत व तबलीग का काम खुफिया तौर पर फरमाते थे। वहाँ का पता बताया गया। इनसे 2 या 3 दिन पहले हजरत अमीर हमजा, वो भी एक बहादुर आदमी थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। उनके इस्लाम कबूल करने के बाद रिवायतों में 2 दिन है, बाद में 3 दिन है। ये उस तरफ निकले तो हजरत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ तशरीफ फरमाते, दरवाजा बंद था। हजरत उमर के पास तलवार भी थी, वो गए और दरवाजे पर दस्तक दी। अब चूंकि खुफिया तरीके से ये सारा दीन का काम होता था, एक बैक दरवाजा खोलना मुनासिब नहीं था, तो किसी ने दरवाजे के रोजन से, सुराख से बाहर देखा तो हजरत उमर खड़े हुए थे। अब जाहिर बात है मुसलमानों की तादाद उस वक्त 39 थी, कुल मुसलमान 39 थे। हजरत उमर खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ने 40 का अदद मेरे जरिए पूरा फरमाया। तो 39 कुल मुसलमान थे और सब कमजोर थे, तकरीबन कमजोर, गुलाम, कनीजें, लौंडियां, गरीब खानदानों से ताल्लुक रखने वाले हजरात थे। जैसे वो साहबी ने हजरत उमर को देखा, हजरत उमर का रोब, जलाल, बहादुरी, उम्र 26 साल थी। हजरत उमर की उम्र जो है उस वक्त 26 साल थी, कड़ियल जवान। तो वो घबरा गए और उन्होंने पलट कर कहा कि दरवाजे पर तो उमर खड़ा हुआ है, अब क्या होगा। एक खौफ था, रोब था हजरत उमर का। तो सारे सहाबा सहम गए कि हजरत उमर दरवाजे पर आ गया है, तलवार हाथ में, और ये तो इस टाइप का आदमी है, सब जानते थे। साहबा बड़े तशवीश में मुब्तला हुए। हजरत अमीर हमजा ने फरमाया, डरो मत, दरवाजा खोलो, जो होगा देखा जाएगा। आपने बड़ी बहादुरी के साथ ये अल्फाज फरमाए कि अगर उमर अच्छी नीयत से आया होगा तो उसका खैर मकदम है, और अगर बुरी नीयत से आया होगा तो डरो मत, उसकी तलवार से ही मैं उसकी गर्दन मार दूंगा आज, चाहे कुछ हो जाए। अब जैसे ही दरवाजा खोला गया तो 2 सहाबा खड़े होकर हजरत उमर के बाजुओं को उन्होंने पकड़ लिया। डर भी था, खौफ था कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला न कर दें, और पकड़ करके हुजूर के करीब ला रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर को छोड़ दो। उन्होंने हजरत उमर को छोड़ा। हुजूर खुद खड़े हुए, आपकी चादर थी गले में, हजरत उमर के गले में, सरकार ने उस चादर को पकड़ा दोनों पल्लू और जोर से झटका मारा और फरमाया, उमर क्या अब भी वक्त नहीं आया कि आंख खुले, का कब तक अंधेरों में भटकोगे। तो उन्होंने तलवार छोड़ दी और कहा, या रसूलल्लाह मैं कलमा ही पढ़ने आया हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस उन्होंने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उमर का इस्लाम लाना इस्लाम की इज्जत में इजाफे का बाइस बना। हजरत उमर का हिजरत करना इस्लाम की नुसरत का जरिया बना, और हजरत उमर की खिलाफत का दौर कामिल अल्लाह की रहमत का जरिया बना। आप फरमाते हैं हजरत उमर ने जैसे ही कलमा पढ़ा ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस में है कि नारे तकबीर बुलंद किया, और जैसे ही हुजूर ने नारे तकबीर बुलंद किया तो सहाबा ने भी नारे तकबीर बुलंद, आवाज इतनी बुलंद थी, फरमाते हैं कि मक्का के कूचा वो बाजार उस आवाज से गूंज गए। नारे तकबीर यानी अल्लाहु अकबर लगाया गया हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने की वजह से। यहाँ से एक बात का ये भी पता चला कि नारे तकबीर जो हम लगाते हैं ये हमारे बड़े बूढ़ों का इजाद करदा नहीं है,
बल्कि सबसे पहला नारा खुशी के मौके पर हजरत रसूलुल्लाह ने लगाया और फिर उनके बाद सहाबा ने नारा लगाया। फरमाते हैं कि हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान लाने पर हुजूर ने भी और सहाबा ने भी एक नारे तकबीर बुलंद किया। एक खुशी की लहर दौड़ गई कि उमर जैसा आदमी इस्लाम में आ जाना मतलब अब कामयाबियों का दरवाजा खुलने वाला है, फतेह व नुसरत का दरवाजा खुलने वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सारे मुसलमानों में खुशी की लहर तो दौड़ी। इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, उमर का इस्लाम लाना मुबारक हो। कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर के इस्लाम कबूल करने पर जितने मुसलमान खुश हैं ना, फरमाया आसमानों के फरिश्ते भी उतनी ही खुशियां मना रहे हैं। गोया कि अल्लाह उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चाहते थे कि हजरत उमर मुसलमान बने। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक दूसरी रिवायत भी है, वो फरमाते हैं कि हजरत उमर के इस्लाम लाने से सिर्फ एक दिन पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों को दुआ के लिए उठाया था और दुआ की थी, ऐ अल्लाह, उमर को मुसलमान बनाकर इस्लाम को इज्जत अता फरमा। हजरत उमर के इस्लाम के लिए हुजूर ने एक दिन पहले, एक रात पहले दुआ मांगी थी और दूसरे दिन अल्लाह ताला ने उन्हें दामन रसूल में लाके डाल दिया। उलमा फरमाते हैं कि असबाब तो अगर अलग अलग थे, अगर से हुए हैं, मगर उसमें एक खास बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी है कि हुजूर ने खुद अल्लाह से हजरत उमर को मांग करके लिया है। तो वो अय्यदुल इस्लाम, इस्लाम को वक़ार देने वाले, मदद करने वाले और इज्जत का जरिया बनने वाली जात हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की है। अगली बात इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में हम सुनेंगे। अल्लाह